हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी मीडियम पर। मेरा नाम है आनंद यादव और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का अध्याय नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो इस अध्याय में हम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में हम क्या बात करेंगे, ऊंचाई और दूरी पर बात करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्या करें, यह वीडियो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें जिससे वो भी आसानी से जुड़ सके। ठीक है बच्चों, चलिए हम इस अध्याय को देखते हैं, हम किस प्रकार से इस अध्याय को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम इसमें देखेंगे पहले थियरी, फिर हम इसमें देखेंगे क्वेश्चन। ठीक है, फिर हम क्या बात करेंगे, इसमें प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें मेनली प्रश्न ही है। ठीक है, इसमें हम प्रश्न लाए हैं उसे हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अध्याय का किस प्रकार चलने वाला है। ठीक, अगर बात करें अध्याय की प्रगति, तो सबसे पहले हम बात करते हैं परिचय, फिर हम बात करेंगे क्या, ऊंचाई और दूरी। ठीक है बच्चों, ऊंचाई और दूरी पर बात करेंगे। ठीक, अब हम बात करेंगे परिचय क्या होता है इसका, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का यूज कैसे करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपने पिछले अध्याय में त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में अध्ययन किया था। क्या है, त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है। ठीक है, तो इस अध्याय में हम उन विधियों के बारे में बात करने वाले हैं जिससे त्रिकोणमिति का प्रयोग आपके आसपास के जीवन से जुड़ा होता है। ठीक है बच्चों, जुड़ा होता है। ठीक, इसका प्रयोग पृथ्वी से ग्रहों के बीच दूरी निकालने में, पृथ्वी से तारों के बीच दूरी निकालने में किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस अध्याय में हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार वास्तव में बिना मापन किए ही त्रिकोणमिति का प्रयोग विभिन्न वस्तुओं के दूरी और ऊंचाई निकालने में किया जाता है। ज्ञात कर सकते हैं आप, विभिन्न वस्तुओं के ऊंचाइयां और दूरी निकाल सकते हैं क्या? तो हाँ बच्चों, बिना मापन के ही ऊंचाई और दूरी निकाल सकते हैं इसकी सहायता से, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब बात करते हैं क्या अवनमन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है। ठीक है, फिर उन्नयन कोण क्या होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, उन्नयन कोण क्या होता है। और अवनमन कोण की बात करते हैं जब, तो डिप्रेशन एंगल क्या होता है, जैसे आप क्या हो, छत पे खड़े हैं। ठीक है, आप छत पे खड़े हैं और नीचे एक गेंद पड़ी है, नीचे क्या है, एक गेंद पड़ी है। ठीक है, तो जब आप उसे देखते हैं तो आपकी आंख और गेंद के बीच जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं अवनमन कोण। ठीक है, जैसे इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये क्या है, यह अवनमन कोण बनाता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करते हैं उन्नयन कोण क्या होता है। उन्नयन कोण क्या होता है, उन्नयन कोण जैसे कि जहाज आसमान में उड़ता है। ठीक है, आसमान में जहाज उड़ रहा है, आप उसे देख रहे हैं। ठीक है, आप उसे देख रहे हैं तो सर को ऊपर करके देखेंगे। ठीक है, तो आपके और जहाज के बीच जो एंगल बनेगा वह क्या है, उन्नयन कोण। ठीक है, उसे हम कहते हैं उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसे हम कहते हैं क्या, उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, समझ में आया, आगे बढ़े, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं साइन के 6 फलनों के बारे में, मतलब त्रिकोणमिति के 6 फलन के बारे में। त्रिकोणमिति के 6 फलन कौन कौन से है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, इसका मान आपको याद है, साइन थीटा का क्या होता है, लंब बटे कड़, कोस का आधार बटे कड़। ठीक है, टेन का लंब बटे आधार। ठीक है, कॉट का आधार बटे लंब। ठीक, सेक का कड़ बटे आधार और कोसेक का कड़ बटे लंब। ठीक है, अगर नहीं याद है तो आप इस फार्मूला से याद कर सकते हैं, लाल बटे कक्का। ठीक है, इस फार्मूला से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, साइन है, इसे साइन, ये क्या है, कॉस, और ये टेन। ठीक है, ये टेन है। ठीक है, अब इसका उल्टा करेंगे तो साइन का कोसेक और कास का सेक, टेन का कॉट। ठीक है, इस तरह से निकल के आएगा। ठीक, तो ये आपको पता हो। ठीक है, अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा का क्या होता है, 1 बटे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा से, और कोस थीटा क्या होता है, 1 बटे सेक थीटा, सेक थीटा। ठीक है, और टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा। ठीक है, ये इसका इनवर्स है। ठीक है, साइन का विलोम क्या होता है, कोसेक का, और कास का विलोम सेक, टेन का कोट। ठीक है, अगर हम टेन का फार्मूला करें, अगर साइन और कॉस के पदों में क्या होगा, तो टेन का क्या हो जाएगा, साइन और कॉस के पदों में
टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉस थीटा। और काट थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। यह है साइन और कॉस के पदों में, ठीक। ये क्या है, साइन और कॉस के पदों में, ठीक है। हम इसमें क्या करते हैं, tan और cot का यूज करते हैं। हम त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग में जब हम इसका प्रश्न सॉल्व करते हैं तो मुख्यतः क्या हम यूज करते हैं, tan थीटा और cot थीटा का प्रयोग करते हैं, ठीक है बच्चों। समझ में आए, आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है, साइन के विशिष्ट कोण है, ठीक है। साइन के विशिष्ट कोण, साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1 कड़ी में 2, साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2, साइन 90 अंश का मान 1। तो ये सब मान आपको याद होना चाहिए। tan का, कोट, सेक और कोस का, इस सब का मान आपको याद होना चाहिए, जिससे हम प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तभी हम प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम क्या करते हैं, एक बार इसे देख लीजिए। अब हम करने वाले हैं प्रश्न, ठीक है। एक बार इसे क्विक रिवीजन करिए। ठीक है, देख लिए, अब आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये दिया है एक उदाहरण, क्या है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ठीक है। धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है कि एक धरती पर एक मीनार, एक मिनट बच्चों, हेलो, हाँ बोलना। प्रश्न को पढ़ लिए, प्रश्न को पढ़ लिए, अब सॉल्व करें इसे। क्या करा, एक धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ठीक है। मान लीजिए ये मीनार है, ठीक है, ये मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ठीक। अब धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, ये मीनार का क्या है, पाद बिंदु, ठीक है। इससे क्या है, 15 मीटर दूर है, इससे क्या है, 15 मीटर दूर है, 15 मीटर दूर है, ठीक है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मीनार का ये जो शिखर है और इसका क्या है, उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है, ठीक है। इसका उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है। उन्नयन कोण, ये जो एंगल है कितना है, 60 अंश है, ठीक है। एंगल कितना है, 60 अंश है, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, ठीक है। मीनार की ऊंचाई आपने माना है h है, ठीक है। ये क्या मान ले, एक त्रिभुज ABC है, ठीक है। इसे हम माना एक त्रिभुज क्या है, ABC है, ठीक है। ऊंचाई कितना है, ऊंचाई आपने माना h है, माना ऊंचाई कितना है, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या है, h है, स्मॉल h है, ठीक है। अब हमें देखिए क्या है कि ये क्या है, ये लंब है, ये है आधार, लंब बटे आधार, AB बटे BC, AB बटे BC क्या है, ये लंब बटे आधार, किसका फार्मूला है, लंब बटे आधार किसका है, tan का है, किसका है, tan थीटा का है। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक। अब थीटा के जगह क्या रखेंगे, थीटा के जगह हम क्या रखेंगे, 60 अंश, थीटा के जगह क्या रखेंगे, 60 अंश, ठीक है। जब हम थीटा के जगह 60 अंश रखेंगे क्या होगा, देखिए tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, लंब क्या है, लंब है इसका h, ऊंचाई, ठीक है। लंब क्या है, h है, आधार क्या है, आधार है 15 मीटर, आधार कितना है, 15 मीटर है, ठीक है। आधार कितना है,
15 मीटर। अब tan 60 अंश का मान क्या होता है? tan 60 अंश का मान क्या होता है? tan 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3, कड़ी में 3। तो h बटे 15, तो h का मान यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। इसके बटे 1 कर लीजिए और त्रिज्या गुणा कर दीजिए, ठीक। तो क्या हो जाएगा? h 15 कड़ी में 3, ठीक है, 15 कड़ी में 3, ठीक है, इतना मीटर हो जाएगा, ठीक है। h का मान कितना आ गया? 15 कड़ी में 3, ठीक है। या तो ऐसे लिख सकते हैं h बराबर 15 गुणे कड़ी में 3 का मान क्या होता है? 1.732। ये क्या है? कड़ी 3 का मान है, ठीक है। कड़ी में 3 का मान क्या होता है? 1.732। इस तरह से भी कर सकते हैं, 1.732 मीटर, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए, समझ में आए? आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक। कितना मीटर लंबा है? 1.5 मीटर एक लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपसे कह रहा है चिमनी की ऊंचाई क्या होगा, उसे ज्ञात करना है, ठीक है। तो बच्चों प्रयास करिए, इसके बाद हम इसे लगाते हैं, ठीक है। आपके पास 30 सेकंड है, ठीक है। इसे प्रयास करिए। और जो चैनल पर नए हैं वो क्या करें? चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम बताते हैं क्या कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, मान लीजिए एक प्रेक्षक है, ये कितना मीटर लंबा है? 1.5 मीटर लंबा है, ठीक है। 1.5 मीटर लंबा है, ठीक। अब एक चिमनी से इतना मीटर की दूरी पर है, ठीक है। एक चिमनी से कितना मीटर दूरी पर है? एक चिमनी से ये 28.5 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। ये मान लीजिए एक चिमनी है, ठीक है। ये चिमनी है, कितना दूरी है? 28.5 मीटर की दूरी पर है, ठीक। 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है, ठीक है। लंबा यहाँ है, ठीक है। इसके आंखों से जो चिमनी का शिखर अंश है उसका जो उन्नयन कोण है कितना है? कितना है? 45 अंश है, ठीक है। ये एंगल कितना दिया है? 45 अंश है, ठीक है। ये एंगल कितना है? 45 अंश है, ठीक है। अब क्या करना है कि अब हमसे चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करने को कहा। चिमनी की ऊंचाई क्या होगा बताइए। तो क्या अब मान लेंगे? माना चिमनी की ऊंचाई क्या है? कैपिटल एच है, ठीक है। क्या करेंगे? माना चिमनी की ऊंचाई क्या है? कैपिटल एच है, ठीक है बच्चों। अब इसे नाम देते हैं ए बी सी डी और ए ई, ठीक है। अब ये जो ए बी की लंबाई कितना माने हैं आप? ए बी की लंबाई आपने माना क्या? कैपिटल एच माना है, ठीक है। कैपिटल एच, ठीक है। ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब ए ई की लंबाई अगर हम माने एक्स, स्मॉल एक्स मान ले, और ई बी की लंबाई क्या है? स्मॉल एच मान ले, स्मॉल एच मान ले, ठीक है। स्मॉल एच है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? त्रिभुज, अगर हम त्रिभुज किसकी बात करें? ए डी ई में या डी ए ई में, ठीक है। हम त्रिभुज किसकी बात कर रहे हैं? त्रिभुज की बात करें क्या हो जाएगा? देखिए अब अगर डी ए ई की बात करें तो क्या होगा? अब यहां से अगर ए बी क्या हो जाएगा? ए बी का मान किस तरह से होगा? ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ए ई प्लस ई बी, ठीक है। जो कि हमें यश का मान निकालना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? जैसे हमें क्या है? यक्स बटे ये दिया है, ठीक है। लंब बटे आधार दिया है, ठीक है। अगर हम tan का यूज करें, ठीक है,
tan 45 अंश बराबर क्या हो जाएगा, x बटे 28.5 सेंटीमीटर, ठीक है, x बटे 28.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो tan 45 अंश का मान क्या होता है, tan 45 अंश का मान होता है 1, ठीक है। तो आप यहां रखेंगे 1 बराबर x का हो जाएगा 28, x बटे 28.5। अब इसका तिर्यक गुणा करें, इसके बटे 1 करें और तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का मान क्या निकल के आया, x का मान निकल के आया 28.5 मीटर। x का मान कितना निकल के आया, x का मान निकल के आया 28.5 मीटर निकल के आया, ठीक है। x का मान 28.5 मीटर निकल के आ गया, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करते हैं कि अगर ये लंबाई कितना है 1.5, तो ये लंबाई कितना हो जाएगा, ये लंबाई भी हो जाएगा 1.5, ठीक है, 1.5 है, ठीक है, कितना है 1.5 है, ठीक। अब हम x का मान निकल के आया, अब इसमें हम मान रख देंगे तो चिमनी की ऊंचाई निकल जाएगा, ठीक है, चिमनी की ऊंचाई आ जाएगा, ठीक है। देखिए अब क्या हो जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए ई प्लस ई बी, ठीक है। अब देखिए ए ई का मान कितना निकल रहा, x का मान निकल के आया 28.5 प्लस EB का मान क्या है 1.5, EB का मान कितना है, EB का मान है 1.5, तो EB का मान क्या निकल के आया 1.5। अब इसे जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 28, 29, 30, तो कितना हो जाएगा 30 मीटर आ गया, 30 मीटर। तो यश का मान कितना आ गया 30 मीटर। ये क्या है, चिमनी की ऊंचाई है, ठीक है। हमसे क्या करा, चिमनी की ऊंचाई निकालने के लिए करा था, तो आंसर क्या आ गया, चिमनी की ऊंचाई 30 मीटर है, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया बच्चों, समझ में आया। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये लगाइए, प्रयास करिए, कह रहा है एक मंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। बहुमंजिली भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक बार प्रयास करिए, इसके बाद हम बताते हैं, ठीक है। 30 सेकंड का टाइम है आपके पास, ठीक, प्रयास करिए फिर बता रहे हैं, प्रयास करिए। ठीक है, बताएं हम, ठीक है, बताएं। चलिए देखते हैं। एक बहुमंजिली भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे एक भवन, मान लीजिए एक क्या है 8 मीटर एक ऊंचा भवन है, ठीक है, क्या है एक 8 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक, और एक बहुमंजिली भवन है, ठीक है, मान लीजिए ये क्या है एक बहुमंजिली भवन, ठीक। अब क्या करना है, 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है, ठीक है, क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है, ठीक। ये मान लीजिए क्या है इसके शिखर से, ठीक है, ये क्या अवनमन कोण है, इसे हम कहेंगे क्षैतिज रेखा, ठीक, ठीक है बच्चों, इसको मिला देते हैं और इसे, क्योंकि ये 8 मीटर है तो ये मिलाने पर 8 मीटर आएगा ये भी। तो क्या कर रहा है, ये जो कोण है ये कोण कितना है, यह कोण कितना है, यह कोण 30 अंश है, ये कोण क्या है 30 अंश है, 30 अंश है, ठीक है, इसे ये कोण क्या है 30 अंश, ठीक। अब क्या करा कि और दूसरा कितना है 45 अंश है, ठीक है, दूसरा एंगल कितना है 45 अंश है, ये एंगल कितना है, ये एंगल है 45 अंश, ठीक है, ये एंगल कितना हो जाएगा
45 अंश हो जाएगा। अवनमन कोण कर रहा है, ठीक है, तो 30 और 45 अंश है, तो क्या निकल के आया, इसका मान निकल के आया 45 अंश है। ठीक, इतना इसका इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। आगे बढ़े, देखिए अब इसका अगर नाम दे तो ए बी सी डी और ई, ठीक है। जब ये 8 मीटर है तो ये भी कितना होगा, 8 मीटर होगा, ठीक है। अब ये बी की ऊंचाई अगर मान ले, ए बी की ऊंचाई कितना है, ए बी की ऊंचाई है h मीटर है, ठीक है, h मीटर है, ठीक। ए बी की ऊंचाई कितना है, h मीटर है, ठीक है बच्चों। अब क्या कर रहा है कि बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, ऊंचाई भी ज्ञात करना है, ऊंचाई भी निकालना है और दूरी भी, ठीक है। हमें ये दोनों ज्ञात करना है, ठीक है। अब इसे अगर मान ले हम क्या है, x है, ठीक है, इसे हम क्या माने, दूरी कितना है, दूरी है x मीटर, ठीक है, दूरी कितना है, x मीटर है, ठीक है। अगर हम दूरी x मीटर मानते हैं तो ये भी x मीटर हो जाएगा, ये भी कितना है, x मीटर, ठीक। अगर हम बात करें त्रिभुज ई ए बी का, ठीक है, त्रिभुज ए अगर हम बात करें या तो 30 अंश का ले लें या फिर 45 अंश का लें, ठीक है। अगर 45 अंश का बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए बी और ई में, ठीक है, ए बी हम त्रिभुज ये ले रहे हैं, ठीक है, ए बी और ई में, तो टेन कितना ले, टेन 30 एच बटे एक्स हो जाएगा, क्योंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है, ठीक है। अब हम टेन के थीटा की जगह क्या है, थीटा की जगह पे 30 अंश लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, टेन 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, लंब क्या है h, आधार क्या है x है, ठीक है। और टेन 30 अंश का मान क्या होता है, टेन 30 अंश का मान होता है 1 बटे कड़ी में 3, टेन 30 अंश का मान क्या होता है, 1 बटे कड़ी में 3, 1 बटे कड़ी में 3 हो गया, बराबर h बटे x हो गया, ठीक है। अगर हम यहाँ से यश की मान निकालें, यश का मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, यश का मान निकालेंगे क्या हो जाएगा, या फिर यक्स का मान निकाल लेते हैं, यक्स का मान निकालते हैं, ठीक है, यक्स का मान निकालेंगे, ठीक, तो क्या निकल के आएगा, यक्स का मान क्या हो जाएगा, यक्स यहाँ देख लीजिए, यक्स बराबर कड़ी में 3 एच, ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 1, इसे हम नाम दे दिए समीकरण नंबर 1। क्या x का मान क्या निकल के आया, समीकरण कड़ी में 3 एच, इसे हम नाम दिए समीकरण नंबर 1, इसका नाम दे दिए समीकरण नंबर 1, ठीक है। ठीक, अब हम बात करते हैं त्रिभुज ए सी डी का, ठीक है। अब हम किसमें बात करेंगे, त्रिभुज ए सी डी, तो इसमें एंगल लेंगे 45 अंश, और ये पूरा दूरी कितना हो जाएगा, पूरा अगर हम दूरी माने कितना आया, क्या हो जाएगा, पूरा दूरी को हम h से, कैपिटल H से देखें तो देखिए ये क्या है, कैपिटल H है, ठीक है। पूरा दूरी कितना हो जाएगा, कैपिटल H हो जाएगा, ठीक है, पूरा दूरी कैपिटल H हो जाएगा, ठीक। अब यहां से अगर बात करते हैं फिर क्या कि त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है। अब करेंगे टेन कितना अंश, टेन 45 अंश ना, टेन 45 अंश बराबर क्या हो जाएगा, टेन 45 अंश बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बटे सी डी, ए सी बटे सी डी, ए सी बटे सी डी, ए सी बटे सी डी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए सी बटे सी डी आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहां क्या होगा, जब हम AC का मान रखेंगे तो क्या होगा, AC का मान क्या हो जाएगा, AC का मान अगर AC का मान करें तो H यहाँ क्या आ जाएगा, H प्लस 8 आ जाएगा। H देखिए पूरा है ना, ये AC पूरा है तो AB प्लस, जब BC करेंगे तो पूरा AC आ जाएगा तो H प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है। AC की जगह क्या रखेंगे, 8, H प्लस 8, और टेन 45 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है, टेन 45 अंश का मान 1, तो 1 बराबर H प्लस 8, और सी डी का मान कितना माने हैं, दूरी हम माने हैं x, तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। इसके बटे 1 और त्रिज्या गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, x बराबर h प्लस 8, ये समीकरण नंबर
2 हो गया। ठीक है, अब देखिए समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 क्या है, x बराबर है रूट में 3h और x बराबर है h प्लस 8। अगर यहाँ से बराबर करें तो ठीक है, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। 1 मिनट बच्चों। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा काम था। अब देखिए समीकरण 1 व 2 से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर रूट 3h बराबर h प्लस 8। ठीक है, अब देखिए h को इधर लाइए। ठीक है, तो कड़ी में 3h माइनस h बराबर 8 हो जाएगा। अब यहाँ से h कॉमन ले तो क्या हो जाएगा, h कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, h कॉमन लिए क्या हो जाएगा, कड़ी में 3 माइनस 1 बराबर 8। क्या हो गया, 3 माइनस 1 बराबर 8। यस का मान क्या आ जाएगा, यस का मान आ गया 8 बटे कड़ी में 3 माइनस 1। यस का मान क्या आ गया, 8 बटे कड़ी में 3 माइनस 1। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक, ये समझ में आया कैसे आया। बस हम क्या किए, दोनों समीकरण को बराबर किए। ठीक है, दोनों समीकरण को हम क्या करें, बराबर कर दिए। ठीक है, दोनों समीकरण को बराबर किए हैं। ठीक है बच्चों, ठीक, अब आगे बढ़े। अब देखिए अगर हम इसका प्रमेयीकरण करें, कड़ी में 3 माइनस 1 का हम क्या करें, प्रमेयीकरण करते हैं। ठीक है, तो देखिए h बराबर क्या आ जाएगा, h बराबर 8 बटे कड़ी में 3 माइनस 1 गुणे कड़ी में 3 प्लस 1 बटे कड़ी में 3 प्लस 1। ठीक है, अब आपको फार्मूला ये पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है। ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। तो यस का मान क्या आ जाएगा, यस बराबर क्या हो जाएगा, 8 कड़ी में 3 प्लस 1 बटे कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 करेगी 3 माइनस 1, कितना हो जाएगा। अब यहाँ देखिए तो 8 कड़ी में 3 प्लस 1 बटे 3 में से 1 गया 2, तो 2 चौक 8। यस का मान कितना आ गया, 4 कड़ी में 3 प्लस 1 आ गया। ठीक है, यस का मान क्या आ गया, कड़ी में 4 कड़ी में 3 प्लस 1 आ गया। ठीक है, समझ में आए। अब हमसे क्या पूछ रहा है, अब यस का मान अगर यहाँ रख दें, यस का मान निकल यहाँ रखें तो यक्स का मान निकल के आएगा। ठीक है, अब यस का मान रखिए यहाँ, यस का मान यहाँ रखेंगे समीकरण 1 में तो क्या आ जाएगा, यक्स बराबर क्या दिया है, कड़ी में 3 यच है, तो यच का मान रखिए कड़ी में 3 गुणे 4 कड़ी में 3 प्लस 1। ठीक है, अब इसका देखिए 4 बाहर निकले लीजिए, 4 गुणे कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 माइनस 1। ठीक है, कड़ी में 3 माइनस 1, इसका करिए गुणा। ठीक है, अब इसका करेंगे गुणा, जो आंसर आएगा वो क्या होगा, एक्स का मान निकल के आएगा। ठीक है, इसे सॉल्व करिए। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो जो आंसर निकलेगा ये हो जाएगा इसका मान। ठीक है बच्चों, ठीक है, ठीक, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, एनसीईआरटी का प्रश्नावली नंबर 9.1 का पहला प्रश्न। ठीक है, एनसीईआरटी का 9.1 का पहला प्रश्न है। ठीक है, ये से सॉल्व करिए। देखिए क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है कि
बस सीधा सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत सिंपल सा शब्द दिया है। यह क्या है, कण है और इसे ये मान लीजिए क्या है, ये लंब, ये क्या है, एक्स मान लीजिए। ठीक, अब इसे निकाल दीजिए, कण बटे लंब, लंब बटे कण किस में आता है, लंब बटे कण साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कण, लंब बटे कण होता है। अब मान रखिए थीटा की जगह पर 30 अंश रखिए, साइन 30 अंश बराबर लंब क्या है एक्स और बटे 20 मीटर। ठीक है, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 30 अंश का मान 1/2, 1/2 बराबर एक्स बटे 20। ठीक है, अब इसे करिए कट दी 2 दहा में 20, तो एक्स का मान कितना निकल के आया, 10 मीटर। एक्स का मान कितना निकल के आया, 10 मीटर। ठीक है, एक्स का मान कितना निकल के आया, 10 मीटर। ठीक है, और एक्स क्या है, एक्स हमारा ऊंचाई है, एक्स क्या है, ऊंचाई, यही हो गया आंसर। मान लीजिए माना ऊंचाई एच, माना ऊंचाई क्या है, एक्स है। बस अब ये आंसर आ गया, 10 मीटर आ गया, आंसर आ गया 10 मीटर आ गया। ठीक है, आंसर हो गया, ये हो गया आंसर। समझ में आया? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, ये एक पेड़ है। ठीक है, ये क्या है, पेड़ है। ठीक है, इसका हम नाम दिए ए बी। ठीक है, अब ये क्या करता है, यहाँ से टूट जाता है। ठीक है, यहाँ से टूट जाता है, इसे दे दे सी। ठीक है, यहाँ से टूट गया। अब जब ये टूटता है और जमीन पर गिरता है तो ये क्या है, कितना एंगल बनाता है, ये बनाता है 30 अंश का कोण बनाता है। ये क्या बनाता है, 30 अंश का कोण बनाता है। और जहाँ से मतलब ये जब जहाँ से ये 30 अंश का कोण बना रहा है वहाँ से इसके पाद का दूरी जो दिया है कितना, 8 मीटर है, 8 मीटर है। अब तो निकल जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये जो टूटा हुआ है इसका कितना लंबाई है, एक्स है। ठीक है, अब ये सी बी का एच मान लीजिए, ये क्या है, एच है। ठीक है, अब लगा दीजिए, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। आपसे क्या पूछ रहा है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, पूरे पेड़ की ऊंचाई निकाल लीजिए। ये क्या हो जाएगा, ये जो टूट के आया है ये भी हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक, ये कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो लंब बटे कण क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कण। लंब कितना है, लंब है एच बटे एक्स। ठीक है, और थीटा की जगह पर 30 अंश रख दीजिए, साइन 30 अंश बराबर एच बटे एक्स। ठीक है, 30 अंश का मान 1/2 एच बटे एक्स। ठीक है, तिर्यक गुणा एक्स बराबर 2h, एक्स का मान कितना आया, 2h आया। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसमें, कि अब ये मान लीजिए ये लंब है, ये ऊंचाई है और ये क्या है, दूरी है। ठीक है, अब इसमें लंब बटे आधार क्या होता है, लंब बटे आधार tan थीटा होता है। तो tan 30 अंश बराबर क्या हो गया, एच बटे 8 मीटर। tan 30 अंश का मान 1/3, तो 1/3 बराबर क्या हो जाएगा, एच बटे 8। यहां से देख लीजिए 1/3 बराबर एच बटे 8। ठीक है, 1/3 है ना, 1/3। ठीक है, तो अब क्या, अब करिए यश का मान निकालिए। यश का मान क्या आ गया, 8/3 आ गया, 8/3। अब यश का मान उठाकर समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यक्स बराबर 2 × 8/3। यक्स का मान निकल के आया क्या, 16/3 आ गया। यक्स का मान कितना निकल के आया, 16/3 आ गया। ठीक है, इतना मीटर आ गया। ठीक है, यक्स का मान निकल के आया। ठीक, अब क्या है,
यक्स का मान आ गया। हमें हमसे क्या पूछ रहा है कि ये जो पेड़ की ऊंचाई कितना है, पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यच बराबर मान लीजिए यच, ये पूरी ऊंचाई कितना है, यच है। तो क्या हो जाएगा, यच बराबर क्या हो जाएगा, यक्स प्लस यच। यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यक्स प्लस यच। तो यक्स का मान रख दीजिए और यच का मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यच का मान है 8, तो यहाँ देख लीजिए आ गया यच बराबर 8 बटे कड़ी में 3 प्लस 16 बटे कड़ी में 3, 16 बटे कड़ी में 3। अब क्या हो जाएगा, यच बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम कड़ी में 3, 8 प्लस 16 कितना हो जाएगा 24। तो 24 बटे कड़ी में 3। अब इसको लिख सकते हैं क्या, यच बराबर 24 बटे कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 गुणे कड़ी में बटे कड़ी में 3, क्योंकि हम इसका प्रमेयीकरण कर रहे हैं। तो अब ये हो जाएगा क्या, यच बराबर 24 गुणे कड़ी में 3 बटे 3। जब 3 कड़ी में 3 गुणे 3 का करेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 3 24, यच का मान कितना आ गया 8 कड़ी में 3। ये हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, आंसर है। ठीक है, समझ में आया, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े, समझ में आ रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार की ऊंचाई h, मान लीजिए मीनार की ऊंचाई h है। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर है। ठीक है, ये मीनार है, इसके पाद से 30 मीटर दूर है, 30 मीटर दूर है। ठीक है, और कितने अंश का कोण बन रहा है, 30 अंश का कोण बन रहा है, 30 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है, अब ये हमने क्या माना है, यच माना है। ये क्या है, मीनार की ऊंचाई हमने यच माना है बस। अब इसमें यच लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा, tan थीटा, थीटा की जगह पर 30 अंश रख दीजिए, मान निकल के आ जाएगा, सीधा सीधा मान है। अब ये निकल जाएगा कि बताना पड़ेगा, बताते हैं फिर। देखिए tan 30 अंश बराबर यच बटे 30, यच बटे 30 मीटर। ठीक है, यच बटे 30 मीटर। ठीक है, और tan 30 अंश का मान क्या होता है, कड़ी में 1 बटे कड़ी में 3, 1 बटे कड़ी में 3 बराबर यच बटे 30। तो यच का मान क्या आ जाएगा, कड़ी में 3 बटे, यच का मान क्या आ जाएगा 30 बटे कड़ी में 3। अब देखिए इसका हम करेंगे प्रमेयीकरण। इसका हम क्या करने वाले हैं, प्रमेयीकरण। 30 गुणे कड़ी में 3 बटे कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3। ठीक है, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 कितना मानता है, 3 होता है। ठीक है, तो कितना आ गया 30 गुणे कड़ी में 3 बटे 3, 3 दाम में 30। तो यच का मान क्या निकल के आया, 10 कड़ी में 3। ठीक है, इतना मीटर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यार कड़ी में 3 का मान क्या होता है, कड़ी में 3 का मान होता है 1.732। ये भी रख सकते हैं, रख के निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर, भूमि से ये मान लीजिए भूमि है 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग यहाँ उड़ रही है। ठीक है बच्चों, उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ठीक है, जो डोरी है यहां से मान लीजिए बांध दिया गया है, ये बांध दिया गया है। ठीक है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश का है। जो ये और भूमि के साथ जो ये झुकाव कितना है, 60 अंश का है। ठीक है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। ठीक है, डोरी की लंबाई, डोरी ये हमें निकालना है, इसकी लंबाई ये हमें निकालना है। तो हम क्या, बहुत सिंपल है, क्या ये है लंब और ये है कड़। और लंब बटे कड़ क्या होता है, साइन थीटा होता है। लंब बटे कड़ साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कड़ हो जाएगा। बस निकाल सकते हैं ये। अब साइन थीटा की जगह पे 60 रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। और लंब क्या है 60, कड़ क्या है x, बस हमें x का मान निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। निकाल सकते हैं, हिंट तो दे दिया है। देखिए साइन 60 अंश बराबर 60 बटे x, लंब बटे कड़। 60 अंश का मान
कड़ी में 3/2 बराबर 60/x। अब तिर्यक गुणा x बराबर 60 गुणे 2 कड़ी में 3। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, मीटर में आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब इसका हम करेंगे प्रमेयीकरण। प्रमेय करेंगे 30 गुणे तो 3 कितना हो जाएगा, 3 दूनी 26 दूनी 40। आंसर कितना आ गया, 40 आंसर आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9, अरे प्रश्न नंबर 9। ठीक है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। भवन का ऊंचाई हमें ज्ञात करना है जब क्या हो कि मीनार का ऊंचाई 50 मीटर है और उन्नयन कोण कितना है, 60 मीटर है। तो भवन का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रयास कीजिए, प्रयास करिए इसे, फिर हम बताते हैं क्या होता है। ठीक है, चलिए बताते हैं। क्या क्या कर रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से, मान लीजिए क्या है, एक है मीनार, इसका ये पाद बिंदु है। ठीक है, इसका क्या है, ये पाद बिंदु है। पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये क्या है, एक भवन है। ठीक है, ये क्या है, एक भवन है, एक भवन है। इसका उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है। इसका उन्नयन कोण कितना है, ये एंगल कितना है, 60 अंश है। ठीक है, ये एंगल कितना है, 60 अंश है। ये एंगल कितना है, ये एंगल है 60 अंश। क्या कह रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश, उन्नयन कोण 30 अंश है ना। उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है। ये कितना हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। ठीक है, ये कितना है, 30 अंश। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। ये भवन है, इसके जो ये पाद बिंदु से मीनार का ये जो शिखर है, इसका जो एंगल है कितना है, 60 है। ये है 60 अंश। ये कितना है, यह है 60 अंश है। ठीक है, ये 60 अंश है। ठीक है, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है, ये क्या है, 50 मीटर ऊंचा है। ये क्या है, मीनार माने तो ये मीनार है 50 मीटर ऊंचा है, 50 मीटर ऊंचा है। ये क्या है, मीनार, मीनार, ये भवन। ठीक है, समझ में आ रहा है यहां तक? अब देखिए, अब इन दोनों के बीच की दूरी जो है, ये मान लीजिए क्या है, दूरी कितना माने, x है। दूरी क्या मान लेते हैं हम, दूरी मान लेते हैं x है। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, तो भवन के ऊंचाई ज्ञान की, भवन का जो है ऊंचाई ये हमें से पूछ रहा है। ये भवन है, इसका ऊंचाई अगर h मान लीजिए, स्मॉल h, तो हमें इसका मान बताइए क्या होगा। तो हम इसका नाम दे क्या, अगर हम इसका दे A B C और D, A B C D, A B C D, अगर इसका नाम दे दे तो क्या हो जाएगा। अब हम क्या करना है, निकालना है सीधा सीधा। अगर हम बात करें इसकी तो क्या है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो क्या हो जाएगा, tan त्रिभुज ए बी डी का। ऐसा मान लीजिए इसे सी हम कहते उल्टा कर सकते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी डी में तो क्या होगा, लंब बटे आधार क्या हो जाएगा, 60। इसे देखिए निकालते लिखते कैसे एग्जाम में, त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, tan 60 बराबर, tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है, 50 मीटर, आधार कितना है, x। ठीक है, अब देखिए tan 60 अंश का मान कड़ी में 3, तो कड़ी में 3 बराबर 50 बटे x मीटर। अब x का करिए, x बराबर क्या हो जाएगा, 50 बटे कड़ी में 3। x का मान क्या निकल के आया, 50 बटे कड़ी में 3 निकल के आया। ठीक है, ये मान लीजिए समीकरण नंबर 1 है। ठीक है, समीकरण नंबर 1।
अब हम करते हैं त्रिभुज सी डी बी में, त्रिभुज सी डी बी में, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया लंब, ये क्या है आधार, ठीक है। तो त्रिभुज सी डी बी में, ठीक है, tan 30 अंश, ठीक है, tan 30, ये देखिए 30 लंब बटे आधार किसका होता है, tan का होता है, तो tan 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, h बटे x, और tan 30 अंश का मान 1 बटे कड़ी में 3, tan 30 अंश का मान 1 बटे कड़ी में 3 होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 बटे कड़ी में 3 h बटे x। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, कड़ी में 3 h, x का मान निकल के आया कड़ी में 3 h। अगर इस x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दें, इस x का मान समीकरण नंबर 1 ये है, इसमें रखने पर तो क्या करते हैं, समीकरण 1 में जब रखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए x बराबर कड़ी में 3 h है ना, तो क्या आ गया, अच्छा समीकरण 1 और 2 से नहीं, मान नहीं रखना है ना, मान नहीं रखना है, क्योंकि x बराबर इतना है और यहाँ भी x बराबर इतना, तो हम क्या करें, समीकरण नंबर 1 व 2 से, इसे 2 दे दीजिए, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, अब क्या हो जाएगा, 50 बटे कड़ी में 3, 50 बटे कड़ी में 3 बराबर कड़ी में 3 h, कड़ी में 3 h, कड़ी में 3 h, कुछ गलत हो रहा है क्या, अच्छा x का मान रख दीजिए ना, x का मान रखने पर क्या करेंगे, अगर हम, तो x का मान यहाँ से क्या निकल के आया, x का मान निकला 50 बटे कड़ी में 3, ठीक है। अब x का मान समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ऐसा लिखिए, ये हम क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर x का मान, ठीक है, समीकरण 2 में रख दीजिए, 50 बटे कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 h, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या हो जाएगा, h बराबर 50 बटे कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 हो जाएगा, 50 बटे कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, ठीक है। गलत हो रहा है क्या, गलत हो रहा है क्या, h बटे x और tan 30 अंश का मान कड़ी में 3, 1 बटे कड़ी में 3, tan 30 अंश का मान 1 बटे कड़ी में 3, तो क्या हो जाएगा, तो क्या 50, तो h का मान क्या हो जाएगा 50 बटे 3, तो क्या हो जाएगा 16.3, 16.66 कुछ आएगा, ये आ जाएगा आंसर। h का मान कितना निकल के आया 16.33, ठीक है। तो हमसे भवन का ऊंचाई कितना पूछा था, ऊंचाई का मान निकाला था, क्या निकल के आया 16.66 आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है बच्चों, यही हमसे पूछ रहा था, वही मैं सोच रहा था क्या हो रहा है यहाँ, ठीक है, सही है, ठीक है, हमसे ये पूछ रहा था। अब आता है लास्ट क्वेश्चन, लास्ट, इसके बाद 2 क्वेश्चन और बचा है, एक 10वां एक 16वां, ठीक है। 10वां क्या है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं, ठीक है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश है, और क्या है 30 अंश है। खंभों के बीच ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमसे कह रहा है खंभों के ऊंचाई और दूरी ज्ञात करना है, दोनों खंभों के बीच दूरी ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। एक बार देख लीजिए फिर देखते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आप क्या करें, होमवर्क करें, HW, ये भी और दूसरा भी।
प्रयास करिए, एक लेक्चर लाएंगे उसका और जिसमें हम इसे दोनों कराएंगे, ठीक है। ये भी ठीक, इसमें क्या है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि ऊंचाई कितना है, 6 मीटर है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, इसे हम बता सकते हैं लेकिन समय का अभाव है इसलिए हम इसे नहीं करा रहे हैं। हम अगले लेक्चर में इसे हम कराएंगे जरूर, ठीक है बच्चों। तो प्रयास करिएगा एक बार जरूर, ये दोनों क्वेश्चन 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 16 दोनों प्रयास करिएगा। फिर हम अगली कक्षा में अगर नहीं आएगा तो हम कराएंगे, ठीक है। या तो फिर कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट में इसका सलूशन भी भेज सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। तो सबसे लास्ट में क्या आता है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो क्या करें, लाइक करें, ठीक है। अगर अपना कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करें और क्या करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो क्या चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, जिससे आपको अगली आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके। तो बच्चों आज के लिए इतना ही और इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज अब इसी अगला लेक्चर लेके आएंगे, इसका 10-15 क्वेश्चन का और इस ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट।